मॉक टेस्ट दे रहे हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, लाइक आरआरबी, जेई, CBT2, DRDO, CBT2, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा कि सर ऐसा लगता है बार बार जैसे पढ़कर भूल जाते हैं, सर कुछ ट्रिक बताइए जिससे जल्द से जल्द याद हो सके, सर कुछ ऐसा बताइए जिससे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। देखिए सब सवाल, बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के, लेकिन इन सब सवालों का जवाब कोई एक तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो मैंने बच्चों यहां पर आप लोगों के लिए सेशन इसलिए रखा है ताकि आप लोग ये समझ जाएं कि हम लोग जो है बच्चों किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, स्पेशली फॉर RRB, JEE, CBT2 एंड DRDO, CBT2। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों बिल्कुल अलग एग्जाम है, लेकिन गोल्स, ऑब्जेक्टिव एज ए स्टूडेंट आप लोगों के सेम है, वो बिल्कुल सेम होते हैं बच्चों, कुछ भी अलग नहीं होता, कुछ भी अलग नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों कि एग्जाम में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बच्चों, एग्जाम में होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों स्पीड। स्पीड, स्पीड कैसे लाएं, क्या करें ऐसा कि स्पीड अच्छी हो। स्पीड का ये मतलब नहीं कि आपके हाथ पांव बहुत तेजी से चल रहे हैं, नहीं। स्पीड का मतलब है बच्चों कि आपने क्वेश्चन को देखा, आपने फौरन उसमें से कॉन्सेप्ट निकाल दिया, कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट को फौरन अप्लाई कर दिया बच्चों, ये मतलब होता है स्पीड का। और टिक अप्लाई करने का मतलब आंसर टिक कर दिया। तो कॉन्सेप्ट निकालना है बच्चों आपको किसी भी एग्जाम में से, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है बच्चों, इसका तरीका सबसे अच्छा यह है बच्चों कि जब आप लोग MCQ प्रैक्टिस करते हो, जब भी कर ही रहे होंगे, बिना उसके करे तो कुछ नहीं होगा, खाना बनाना पड़ेगा खाना खाने के लिए, ठीक है। तो MCQ प्रैक्टिस करते हो जब आप बच्चों, तो कोशिश कीजिए सॉल्व द MCQ विद इन 30 सेकेंड। और ये तभी पॉसिबल है बच्चों कि आप सबसे पहले जो अपनी MCQ प्रैक्टिस है बच्चों, सबसे पहले टॉपिक वाइज कीजिए। पहले आप टॉपिक वाइज करेंगे बच्चों, उसके बाद बच्चों आप लोग बच्चों मिक्स पे जाएंगे बच्चों, मिक्स क्वेश्चंस, ठीक है। और याद रखना इस पूरे प्रोसेस में आपको अपना टाइम नोट करना है बच्चों, टाइम नोट कीजिए बच्चों, कितनी देर में आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं या जितने एग्जाम में आने उतने कर रहे हैं। याद रखना अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो आपको उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उतने ही टाइम में जो कि प्रिस्क्राइब्ड है आपके एग्जाम के लिए। जैसे मान लीजिए 120 क्वेश्चंस है मान लीजिए, और आपको 120 मिनट्स मिल रहे हैं, तो आपको सोम के या प्रोडक्शन के या डिजाइन के आपको 120 क्वेश्चन ही लगाने हैं विद इन 120 मिनट्स आपको लगाने हैं बच्चों। याद रखना RRB JEE के जो बच्चे हैं वो वर्चुअल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, लेकिन याद रखना DRDO में ऐसी कोई सुविधा नहीं होगी, नो कैलकुलेटर। अब जहां कैलकुलेटर नहीं होता वहां पर बच्चों लॉजिक बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना यहां लॉजिक बेस्ड कम होंगे, यहां लॉजिक बेस्ड ज्यादा होंगे, ठीक है। तो 30 सेकंड में आपको करना। अब इससे पहले क्या करना है आपको बच्चों, याद रखना है जो MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं इससे पहले आप एक स्टेप कर चुके हैं, दैट इज रिवीजन। और कोशिश कीजिए टॉपिक वाइज रिवीजन करते चलिए, टॉपिक वाइज, फिर टॉपिक वाइज ही आप MCQ लगाइए। मिक्स क्वेश्चन लगाने के लिए आखिर के 15 से 20 दिन भी बहुत होते हैं आपके एग्जाम के, ठीक है। लेकिन अभी आप टॉपिक वाइज रिवाइज कीजिए। जैसे आज आपने रिवाइज किया मान लीजिए मटेरियल साइंस, तो आज आपको मटेरियल साइंस के 120 या 100 क्वेश्चंस लगाने हैं उतने ही मिनट में। 30 सेकंड से ज्यादा टाइम ना लगे बच्चों, याद रखना। अगर 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है किसी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन का क्या टॉपिक है, क्या कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आ रहा, वो आपको एक शीट बनानी, एक टेबल बनानी, अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा बच्चों हर हालत में। दूसरा बच्चों, एक्यूरेसी कैसे करोगे बच्चों आप। एक्यूरेसी कई तरह की होती है, जैसे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, इससे आपकी एरर आएगी बच्चों, तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी। एक कैलकुलेशन की एरर बहुत करते हैं बच्चों, छोटी छोटी एरर, तो वो कैलकुलेशन की एरर, ठीक है, ओके, आपको गलत करनी है। और एक रीडिंग एरर, आप पढ़ने में गलती कर देते हैं। 3 तरह की एरर बताई बच्चों, कॉन्सेप्चुअल एरर, कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया तो वो तो फिर कुछ कर ही नहीं सकता आप उसमें। दूसरा बच्चों, आपको आता है आपने कैलकुलेशन गलत कर दिया, आपको आता है आपने पढ़ गलत लिया क्वेश्चन, तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो इन तीनों पे आपको ध्यान देना है बच्चों। क्वेश्चन पढ़िए, कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन आया बच्चों जैसे
कि वी टी टू दी पावर एन जो, या फिर ऐसे क्वेश्चन आया मान लीजिए कि कटिंग वेलोसिटी, मैं तो अपने ही पार्ट का बताऊंगा ना, कि कटिंग वेलोसिटी डैश एज सॉरी कट हाँ एज सॉरी इसको ऐसे लिखिए बच्चों, कटिंग वेलोसिटी नहीं, इसको ऐसे लिखिए बच्चों, आप ऐसे समझिए कि टूल लाइफ डैश व्हेन कटिंग वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, मान लीजिए आप क्वेश्चन ऐसा है कि टूल लाइफ डैश होगी जब कटिंग वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हुई। तो पहला हुआ बच्चों इंक्रीज, पहला ऑप्शन मान लीजिए ए ऑप्शन हुआ आपका इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन हो गया बच्चों आपका डिक्रीज, तीसरा हो गया बच्चों रिमेन्स सेम या कांस्टेंट, कुछ भी कह सकते हैं, या ठीक है, और डी ऑप्शन हो गया बच्चों आपका फर्स्ट इंक्रीज, पहले इंक्रीज देन डिक्रीज। अब इसमें ना तो कोई कैलकुलेशन है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कैसे पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि टूल लाइफ डैश व्हेन कटिंग वेलोसिटी इंक्रीज। अब अपने दिमाग में ये बात बिठाइए कि ये पूछ रहा है कि कटिंग वेलोसिटी को बढ़ाने पर टूल लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट है वी टी टू दी पावर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये होता है बच्चों, होता है। तो किस पे इफेक्ट देखना है, टूल लाइफ पे। तो टूल लाइफ को बच्चों ऐसे ही रखो और इसे कर दो सी टी टू दी पावर वी टू दी पावर एन। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो टी जो है बच्चों आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन कटिंग वेलोसिटी के। अब कटिंग वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो टी घट जाएगी, बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी तो डिक्रीज, बी इज द करेक्ट आंसर। ये होता है कॉन्सेप्ट, ये होती है आपकी रीजनिंग जो आप कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। और ये सारा काम बच्चों आपको 30 सेकंड के अंदर करना है। कैलकुलेशन एरर क्या बच्चों, कैलकुलेशन एरर में सबसे ज्यादा बच्चों याद रखना है यूनिट मेजरमेंट, यूनिट कन्वर्जन सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है। यूनिट कन्वर्जन सबसे ज्यादा गड़बड़ करेगा बच्चों। दूसरा जल्दी क्यों, क्योंकि 10⁻³ होगा, 10⁻+3 होगा आफ्टर कन्वर्जन, ठीक है, नीचे आएगा 10⁻³ ऊपर आएगा बच्चों। ये सब चीजें, जैसे मान लीजिए यहां लिखा है 60 आरपीएम, अब इसे आपको आरपीएस में कन्वर्ट करना है, रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बच्चों 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब आपको मिनट के सेकंड बनाने पड़ेंगे, तो 60 रेवोल्यूशन पर एक मिनट में कितने सेकंड, 60, तो 60 सेकंड, तो ये कट जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ऐसे तो आपको ध्यान देना है, किलोवाट पे बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, वाट किलोवाट कहाँ लेना है, ठीक है। और आपका फोर्स की यूनिट किलो न्यूटन, स्ट्रेस की यूनिट मेगा पास्कल, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्लीज इस बात को ध्यान रखें। ये हो गई बच्चों आपकी कैलकुलेशन एरर, ठीक है। अब आपने पढ़ लिया बच्चों, तीसरी जो एरर होती है टूल लाइफ डैश व्हेन कटिंग वेलोसिटी डिक्रीजेज। जब डिक्रीज होगी टूल लाइफ तो इंक्रीज होगी। आपने झट सा आंसर लगा दिया, हो गया गलत। आराम से 30 सेकंड है तुम्हारे पास, जिसमें से 10 सेकंड आप क्वेश्चन पढ़ने में आराम से लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको यहां करनी है, ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको करनी है बच्चों, याद रखना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसके बाद आप ये भी देखिए, जब आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो मिक्स क्वेश्चन की, तो आपको ये पता होना चाहिए वेटेज किस सब्जेक्ट का कितना है, वेटेज किस सब्जेक्ट का कितना है, सब्जेक्ट वाइज कितना है भैया वेटेज, आपको ये ध्यान में रखना है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, नेगेटिव मार्किंग जैसे रेलवे में है, डीआरडीओ में नहीं है शायद, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, इस पे ध्यान दीजिए बच्चों आप, ठीक है। हाँ, इस पे आपको ध्यान देना है बच्चों। और तीसरा आपको ये याद रखना है बच्चों, ठीक है, तीसरी चीज कि आपको कोर डेप्थ पता है या नहीं क्वेश्चन की, कोर डेप्थ। अब जो हमारे कोर्स के बच्चे हैं उनके लिए तो ये आसान है जानना, जो कोर्स के बच्चे नहीं है वो प्लीज उस टॉपिक को 2-3 बार पढ़ जरूर लें, एक बार घर पे रह के। जिस भी कॉन्सेप्ट में आप अटक रहे हैं उसे 2 से 3 बार पढ़िए, फिर उसे हाथ से लिख कर देखिए।
अगर कोई फार्मूला ड्राइव करना पड़े वो भी कीजिए। घर पे रह के आप सब कुछ कर सकते हैं, एग्जाम में बैठ के फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, सारा रिवाइज नहीं कर सकते बच्चों, याद रखना। समझ में आई बच्चों बात? ठीक है। और याद रखना बच्चों आपको कि आपको एक फुल मॉक टेस्ट भी देना है, फुल मॉक। जब आप सब्जेक्ट वाइज फिनिश कर देंगे तो फुल मॉक टेस्ट आपको बच्चों याद रखना है 1 डेली। अब हमें नहीं पता कैसे बच्चों, डेली 1 डेली, एक आपको डेली देना है बच्चों, चाहे जितने दिन देना पड़े। क्योंकि जिसने टेस्ट सीरीज को अच्छे से करा, जिसने मॉक टेस्ट को अच्छे से वो करा अटेम्प्ट, उसके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं एग्जाम में क्वालिफाई करने के। बेसिक चीजें बता रहा हूं, कोई घुट्टी नहीं दे रहा या कोई जादुई छड़ी नहीं घुमा रहा कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊं, ये सब पता भी है आप लोगों को, लेकिन उसके बावजूद बता रहा हूं क्योंकि आप लोग जल्दी में ये चीजें छोड़ते हैं। आप क्या करते हैं बच्चों, थ्योरी पढ़े जाने, रिवाइज किए जाने, टेस्ट प्रैक्टिस चल ही नहीं रही, मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी गलती है, आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा, अच्छे से आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, आपको सब्जेक्ट पता होने चाहिए, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे कम फोकस करना है। अगर आप नहीं करेंगे बच्चों तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हाँ, आरआरबी के बच्चों से कहूंगा कि प्लीज आप लोग एनवायरमेंट और कंप्यूटर को भी अच्छे से पढ़िए। डेली का 1 घंटा इसे दीजिए, डेली 3 घंटे रिवाइज कीजिए, डेली 1, 2, 3, 4, 5 मुझे नहीं पता प्रैक्टिस एमसीक्यू की कीजिए, और एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है बच्चों। टोटल आपका याद रखना बच्चों कम से कम 10 से 13 घंटे का स्टडी प्लान होना चाहिए। 2 पेपर हैं, दोनों में काम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात? इसके लिए आप लोग आरआरबी जेई की हमारी एमसीक्यू की बुक मंगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, वो मंगा सकते हैं। डीआरडीओ के बच्चे हमारी जेई की बुक मंगा सकते हैं, जेई स्टेट जेई, वहां से क्वेश्चन आ जाएंगे। डीआरडीओ के बच्चे जरूर ध्यान रखें कि लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन हो, ऐसा ना हो कि हवा में बस सिंपल क्वेश्चन कर लिए, नहीं, लॉजिक वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पर। कुछ अलग टॉपिक हैं आरआरबी से, उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि पहले मुझे यही करने हैं, उसके बाद जो कॉमन टॉपिक है उन दोनों को साथ करिए बच्चों। क्वेश्चन लगभग सेम ही आएंगे बच्चों, याद रखना। पूरे पेपर का बच्चों याद रखना 80 to 90% आपका पेपर थियोरेटिकल आएगा। थियोरी आएगी बच्चों, तो आपको पढ़ना पड़ता, थियोरी के लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हर हालत में एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए बच्चों। ठीक है, तो ये याद रखना बच्चों। ठीक, और इसमें से बच्चों याद रखना 30% क्वेश्चन जो है वो आपके जर्नल आते हैं, यानी कि जो हमेशा से एग्जाम में आते रहे। ठीक है, 30% क्वेश्चन आपके जनरल होंगे, जनरल। नए क्वेश्चन बच्चों आप याद रखना 20 to 30% ही होते हैं बच्चों न्यू क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट न्यू कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन घुमा के पूछ के नया लगा सकता है कि नया क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो नया क्वेश्चन कुछ नहीं होता, सिर्फ कॉन्सेप्ट वही रहता है, नया क्वेश्चन घुमा पूछने का तरीका अलग होता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं बच्चों, मान लीजिए 100 है बच्चों, तो मान के चलना 5 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो किसी भी बच्चे से नहीं होंगे। इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये किसी से भी नहीं होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, प्लीज उसे अटेम्प्ट मत करना, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो। अगर नहीं है तो यू कैन अटेम्प्ट, एक थोड़ा सा सेंस लगा के सारी नॉलेज को गैदर करके जो आप आंसर दे सकते हैं दीजिए। ठीक है, तो ये है बच्चों पूरा प्लान आप लोगों के CBT2 आरआरबी जेई और डीआरडीओ के लिए। अब याद रखना बच्चों कि जिन बच्चों ने स्पेशली फॉर आरआरबी जेई, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा क्रैश कोर्स नहीं लिया है तो वो गलती कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका एग्जाम नहीं निकलेगा, फिंगर क्रॉस एग्जाम निकल जाए मेरी तरफ से, लेकिन आप लोगों को जो मदद मिल रही है ना, इससे जो आपको मदद मिलेगी बच्चों इससे, वो शानदार है। ठीक है, वो शानदार। अब इस पर कितना लिखा है, 1999 कूपन कोड लगाइए MI, तो देखिए कितने का पड़ गया, आधा रह गया बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को बच्चों ध्यान से, बहुत ही ध्यान से इन कोर्सेज को, ये जो क्रैश कोर्स है आरआरबी जेई का, इसे पढ़ना है बच्चों, आप याद रखना। ठीक है, इसके अलावा बच्चों टेस्ट सीरीज जरूर आप अटेम्प्ट करें बच्चों, आरआरबी जेई की बच्चों CBT2 टेस्ट सीरीज है बच्चों। ठीक है, ये देखिए बच्चों कितने हैं आपके ये क्वेश्चन पेपर डल रहे हैं लगातार। प्लीज टॉपिक वाइज डल रहे हैं, अभी टॉपिक वाइज, फिर बाद में मिक्स भी डलेंगे बच्चों। तो ये देखिए कितने क्वेश्चन पेपर आपके डल चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे। और याद रखना बच्चों प्रोडक्शन के MCQ टेस्ट अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन टफ जो है बच्चों वो यहीं से आपका होता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बच्चों और क्या है बच्चों, आपका बुक मैंने बताया आरआरबी जेई के लिए बच्चों आप हमारी ये बुक मंगा सकते हैं। ठीक है, ये बुक मंगा सकते हैं, या इसका कॉम्बो मंगा सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा क्वेश्चन की, जितना हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये पूरी कहानी है किसकी बच्चों, आप लोगों के लिए मेक इट इजी की तरफ से।
इसके अलावा और भी सेशन है, यूट्यूब पे भी सेशन चलता है रोज़ाना दोपहर को 1:30 बजे। कुछ दिनों में मैं भी शुरू करूंगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग शाम को। तो प्लीज़ आप लोग मेक इट ईजी से जुड़िए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका समाधान ढूंढ के ला के आपको दें। इसके अलावा कोई आपकी कंप्लेन है तो वो भी लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है बच्चों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, और बच्चों शेयर कीजिए इस सेशन को ज़्यादा ज़्यादा, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई को लेके और अच्छे और मजबूत तरीके से आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलूंगा किसी और सेशन में।